और चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद सर, विपक्ष की ओर से बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की ओर से बात की जाए, पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार निशाना सरकार पर साधा गया और मांग शुरुआती तौर पर से ही आप सीबीआई जांच की मांग करते रहे। आखिरकार बीते दिन सिफारिश कर दी गई है सीबीआई जांच की। अब किस तरह से कांग्रेस पार्टी देख रही है? देखिए, ये जो पेपर लीक घोटाला है जी, ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत असाधारण मामला है। देवभूमि हिमाचल में ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, क्योंकि ये बेरोजगारों से जुड़ा मामला है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। 2 लाख लोगों ने पेपर दिया, 2 लाख लोगों ने पुलिस में अप्लाई किया, उसमें से 75,000 लोगों ने रिटर्न परीक्षा दी, उसमें से 26,000 लोग पास हुए और 1700 के आसपास पोस्टें थी। 81 सेंटर बनाए गए, 11 जिलों में ये मसला था। और जिस तरीके से जो है पेपर लीक हुआ, पेपर पुलिस की कनाइवेंस के बगैर लीक नहीं हो सकता। पुलिस ने प्रिंटिंग करवाई, पुलिस ने ही जो है पेपर को, अब उनकी कस्टडी में था, वो उन्होंने ही आगे पेपर डिलीवर करवाया। जो भी था सब कुछ पुलिस का था। और जो जांच इन्होंने, जब लीकेज का आप देखो, सिलसिला देखो, लीकेज कितने बड़े पैमाने पे हुई, कोई एक आधे आदमी को पेपर नहीं मिला है। ये तो यानी सर आपका कहने का मतलब यह है कि जो निशाने में था, जो सवालों के घेरे में था, उसी को जांच सौंप दी गई। क्या लगता है आपको, आखिर ऐसा क्यों किया गया? नहीं, वो तो देखो ना, एसआईटी बिठा दी, एसआईटी बिठा के इन्होंने मामला हशप करने का कोशिश की। इनको में धूल झोंक देंगे और जो लोग पेपर के लिए जिम्मेवार थे, उन्हीं लोगों को एसआईटी में रख दिया। और जांच का देखो दिशा किस तरफ को जा रही थी कि जिन्होंने पर्चा खरीदा उन लोगों को जेल में डालते जा रहे थे। 73 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए, और वो तो खैर 1000-1500 लोग हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा। और उसके बाद जिन्होंने पर्चा बेचा वो जांच के घेरे में ही नहीं थे। और खासतौर पे पुलिस के लोग, क्या आप मानते हैं कि एक भी पुलिस का आदमी इसमें शामिल नहीं है? कि आप बेचने वाले को जो है जांच के दायरे में ना लाएं और आप पुलिस को उसके दायरे में ना लाएं, तो ये बहुत बड़ा घोटाला था। और पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? इसलिए मैं लगातार तो लगता है अब आपको जिस तरह से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, अब पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखो, बहुत लेट किया है लोगों ने, बहुत अपने सबूत मिटा दिए, लोगों ने मोबाइल तोड़ दिए जिनसे ये डील हुई थी। और देखो कहाँ पे जाके, हरियाणा में जाके लोगों को पेपर दिए गए, वहां पे उनको ग्रुप्स में इकट्ठा किया गया कि एक आदमी को कहा कि अपने साथ 10 आदमी लेके आओ। 6 लाख में पर्चा बिका, 8 लाख में पर्चा बिका, 10 लाख में पर्चा बिका। ये 100 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला है। और ये जो है विदाउट कनाइवेंस नहीं हो सकता। देखो, मुख्यमंत्री जो है होम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री को तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके महकमे के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया और उनको खबर तक नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर मुख्यमंत्री ने शुरुआत में कोशिश की कि मामला दर्ज ना हो। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है खुलकर। 2 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है, ये राजनीति का मसला है। लोगों ने इतनी दौड़ें लगाई हैं, लोगों ने ट्यूशन रखी हैं, कोचिंग सेंटर्स में गए हैं, वो लोग तो सिलेक्ट ही नहीं हुए जो एक्चुअल थे। ये देखो, इन्होंने एक और धोखा कर दिया, जिनको पर्चा बेचा गया उनमें भी धोखा कर दिया, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे पेपर बेच दिया कि उनमें भी काफी लोग सिलेक्ट नहीं हुए। क्योंकि अगर आपने 1,500-2 हजार लोगों से पैसा ले लिया, कौन लोग हैं, कोई ना कोई जो दलाल है, ये कौन से दलाल हैं कि किसके लिए इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, किसकी जेब में ये पैसा गया, कहाँ पैसा गया, किसी के लिए तो इन्होंने काम किया है। इतने बड़े पैमाने पे तो बेईमानी कभी हुई नहीं नॉर्थ इंडिया में। इतनी स्टेट है, आप बताओ किस स्टेट में इस लेवल पे पर्चा बिका हो? ये तो खेल जो है बीजेपी के जो है नौकरियों को लेके है। या तो आपको जो है सौदा करो, या आप सिफारिश चाहिए। सौदा और सिफारिश, मेरिट कहाँ चली गई? मेरिट तो प्रिवेल ही नहीं कर रही है कहीं भी। ना कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से कोई भर्ती हो रही है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन से हो रही है। बैकडोर एंट्रियां हो रही हैं, चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं, आउटसोर्स से माध्यम से अपने लोगों को भरा जा रहा है। उसके बाद ये तो रेगुलर भर्ती थी,
रेगुलर भर्ती में आपने इतना बड़ा कांड हो गया। ये तो मैं आपको ये कहूँ कि रेगुलर भर्ती में 2 लाख लोग पुलिस के कांस्टेबल बनने के ख्वाब देख रहे थे और आपने जो है वो भी मेरिट पे नहीं करने होने दिया जी। तो कौन जिम्मेवार है? ऑपोजिशन जिम्मेवार है इसके लिए। तो माना जाए कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेगी, जिस तरह से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी, सरकार कह रही है कि एसआईटी का जो कार्य है वो सराहनीय है, गिरफ्तारियां लगातार इस मामले में हो रही है। अरे एसआईटी जो काम कर रही है वो तो ये कह रही है कि पेपर खरीदा किसने, और उनको खरीदने वाले तो इस समय इतने बड़ी कतार है कि जेलें भर जाएंगी। हम कहते हैं पेपर बेचा किसने, और पेपर बेचने वाले को संरक्षण किसका था, शय किसकी थी, पैसा जो लिया गया वो किसको दिया गया। और ये इतनी दूर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। देखो 2020 की भर्ती हुई वो विवादित हो गई, 2020 में परौर में कांगड़ा में। ठीक है मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी बात समझी किस तरह से आपकी ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं। स्वागत है सुरेश कश्यप जी जनता टीवी पर आपका। जी थैंक यू वेरी मच। कश्यप जी, पेपर लीक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि जो कार्य कर रही है एसआईटी वो सराहनीय है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। क्या माना जाए, कहीं कांग्रेस के दबाव में तो सरकार नहीं आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन करके और धरपकड़ का काम भी जारी है, साथ ही साथ सीबीआई की जांच की भी, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई जो भी इसमें प्रक्रिया में कहीं बाधा ना आए और सीबीआई इसकी जांच करे ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की बात कही है और मैं समझता हूँ कि सीबीआई जांच में जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा उन्होंने कहा था कि अगर जमीन के नीचे भी छुपे होंगे तो उनको जमीन के नीचे से भी निकाला जाए। लेकिन कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि देरी कर दी, अभी तक तो सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने जैसे ही ध्यान में आया तुरंत ही इसके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ कर दी और जैसा आप भी कह रहे हैं और ये मुकेश जी को भी मालूम है कि जो भी दोषी उनको पकड़ने का काम जो है जारी है। मैं नहीं समझता किसी प्रकार की देरी हुई है और अब तो सीबीआई जांच करेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत कहीं है। बाकी जिन लोगों को राजनीति करनी हो राजनीति करें। ठीक है सुरेश जी, जवाब ले लेते हैं मुकेश अग्निहोत्री जी से। मुकेश जी काउंटर करना चाहेंगे आप? अध्यक्ष जी, 2 लाख लोगों का सवाल है, ये राजनीति है? प्रदेश के 2 लाख बेरोजगारों ने पेपर दिया, ये राजनीति है? 75,000 लोगों ने रिटर्न टेस्ट दिया, ये राजनीति है? और वो पर्चा पूरे का पूरा बिक गया, 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिक गया, ये राजनीति है? आपकी सरकार है। अगर आपको इस बात की जानकारी है तो आप सरकार को बताएं कि किन लोगों ने 8 लाख में खरीदा। आप सरकार में बैठे हैं, एक एक करके सर, एक एक करके 1,500 गिरफ्तारी हो जाएगी अध्यक्ष जी इसमें। मैं भी 1,000 लोगों ने पेपर खरीद लिया। ऐसा बड़ा घोटाला कभी किसी राज्य में नहीं हुआ। चिंता हमारी बड़ा घोटाला उससे ज्यादा नहीं हुआ कि 1,500 लोग पर्चा खरीद लेंगे 6 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। देखिए मुकेश जी, ऐसा है, आपसे ज्यादा चिंता सरकार को है और आपका काम है सरकार। ठीक है मुकेश अग्निहोत्री जी और सुरेश कश्यप जी, एक एक करके सर। सर प्लीज दोनों को रोकना चाहूंगा सर, एक एक करके ही बोले क्योंकि आवाज समझ नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दलाल बिठा रखे हैं सरकार में, दलालों ने पर्चा बेच दिया। एसआईटी अपने उन लोगों की बढ़ाई जो कि इस पर्चे के लिए जिम्मेवार थे, लीकेज के लिए। वो लोग अपने एसआईटी में कैसे बढ़ा सकते हैं? जिन लोगों ने पर्चा प्रिंट करवाया था, जिन लोगों ने पर्चा डिलीवर कराया था, जिनकी कस्टडी में पर्चा था, उनको आपने एसआईटी में रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए में किन लोगों ने खरीदा है, किन लोगों ने बेचा है। जब आपको इस बात की जानकारी है तो आपको तथ्य सरकार को देने चाहिए है। और उसके बाद सीबीआई की जांच आप कितनी देर से कर रहे हैं? कब से सीबीआई की जांच की मांग हो रही है? आप तो कोशिश कर रहे थे कि किसी मामले पर जाए। पहले जब से मामला संज्ञान में है उसी दिन से कार्रवाई की गई है।
और कहीं पर भी किसी प्रकार से मामला दबाने की बात नहीं है। सीबीआई की जांच करने की बात सरकार ने की है। सीबीआई जो है जहाँ जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ेंगे भी, उनको सजा भी देंगे। पर्चा लीक हो गया। आपने कौन लोग बैठा रखे हैं जो पर्चे लीक कर रहे हैं लगातार? तीसरी भर्ती है ये जो पर्चा लीक हो गया। ये में 20,000 लोगों ने परीक्षा, पर्चा लीक हो गया। 2020 सरकार कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनको जमीन के नीचे से भी निकालेंगे, उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। और जल्दी से जल्दी दोबारा जो है प्रतियोगी शिक्षा भी आयोजित की जाएगी ताकि जल्दी से एग्जाम हो जाए, पुलिस की भर्तियां हो जाए। ठीक है मुकेश अग्निहोत्री जी और सुरेश कश्यप जी, एक मेरा सवाल भी है यहाँ पर। आप लोगों ने एक दूसरे पर काफी आरोप लगाए हैं सुरेश कश्यप जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आखिरकार किसकी जिम्मेदारी तय की जाए इस पूरे फेलियर के लिए, जब इतने लाखों की संख्या में अभ्यर्थी मेहनत करते हैं और आखिरकार 1334 पदों के लिए भी भर्ती ठीक तरीके से नहीं हो पाती, तो किसकी जवाबदेही तय होगी? ये सरकार थोड़ा नहीं है, ये गिरोह है, ये गिरोह। मुकेश अग्निहोत्री जी जवाब ले लेते हैं। सर जवाब लेने दीजिए। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिसमें असंगठित तरीके से जो ये पर्चा लीक हुआ है। अदरवाइज 1,500 आदमी को पर्चा चले जाए, कोई ऐसी बात है? देखिए मैं कहना चाहूंगा, सरकार ने जैसे ही ध्यान में आया परीक्षा को भी स्थगित कर दिया और उसके बाद जांच भी शुरू कर दी और सीबीआई जांच करेगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार जो तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा देने का कार्य करेगी। क्या करेंगे? और तुरंत शिक्षा आयोजित करके और जो उनको अभ्यर्थी है उनको मौका मिलेगा ताकि पुलिस भर्ती दोबारा सुचारू रूप से हो सके। लोगों ने सड़कों पे जो है खून पसीना बहाया आज पुलिस में भर्ती होने के लिए। आपने पर्चा लीक कर दिया और जो है लोगों को बेच दिया। किसके पास ये पैसा गया? तो कौन इसका जिम्मेवार है? ठीक है सर, समय थोड़ा कम है। सुरेश कश्यप जी एक आखिरी सवाल आपसे ये भी यहाँ पर बनता है, जिस तरह से भले ही आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का या फिर विपक्षी दलों का दबाव नहीं रहा आपके ऊपर? सीबीआई जांच आखिरकार आपको सौंपनी पड़ रही है अब? वो तो नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने स्वयं स्वतः निर्णय लेते हुए जो है सीबीआई की जांच का आदेश दिया है और सीबीआई जांच करेगी, जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, और जो है दोषियों को पकड़ा भी जाएगा और उनको सजा भी दी जाएगी। ठीक है जी। मुकेश जी क्या कहना चाहते हैं? आप भी अपनी बात रखिए। आपके जो आपने पुलिस की को जांच के दायरे में नहीं लाया, जहां से पर्चा लीक हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर से पर्चा लीक हुआ, अदरवाइज कैसे पर्चा इतनी दूर तक चला जाएगा? ठीक है जी, अगर कोई तथ्य आपके पास है तो सरकार। ठीक है सुरेश कश्यप जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी से बात करने के लिए, इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो साफ तौर पर पक्ष को भी आपने सुना, विपक्ष को भी आपने सुना, लेकिन सवाल उन अभ्यर्थियों का है, सवाल उन परिवारों का है, सवाल उन बच्चों का है जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन उसका फल जब नहीं मिल पाता तो इस तरह से हताशा होती है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी पर देख रहे हैं।